नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की नेता उमा भारती लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से आपको खबरें हमने दिखाई हैं जहां पर उमा भारती जो है वो प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल भी उठाती दिखाई दी हैं, नसीहतें भी देती दिखाई दी हैं, बगावत भी करती दिखाई दी। और अब ऐसा ही कुछ दोबारा उमा भारती ने किया है। जी हाँ, उमा भारती ने योगी सरकार के मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कही है। अब मॉडल कौन सा है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का उमा भारती ने स्वागत किया है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से रिक्वेस्ट की है या कहीं की नसीहत दी है कि ऐसा ही कुछ कानून मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। और इसके लिए उमा भारती ने सिलसिलेवार ट्वीट भी किए हैं। अपने ट्वीट में उमा भारती ने लिखा, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय अभिनंदनीय है। ज्यादा शोर और आवाजों से शहर और गांव के लोगों को स्नायु तंत्र की बीमारियां बढ़ रही है। उन्हें रात में सुख से सोना बहुत जरूरी है, इसलिए रात में 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक माइक की आवाज पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए। उमा भारती ने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज की अनुमति इसी शर्त पर मिलनी चाहिए कि वो आवाज इतने ही लोग सुनेंगे जो वहां बैठे हुए हैं। इसमें धर्म का भेदभाव न हो। अस्पताल और स्कूल इन आवाजों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। घरों में रहने वाले विद्यार्थी और अस्वस्थ या फिर वृद्ध लोगों की शोर और आवाजों से उनकी तकलीफें बढ़ रही है। साथ ही उमा भारती ने लिखा कि बारातों के डीजे या किसी भी जुलूस के शोर का एक समय तय हो और आवाज की सीमित सीमा तय हो, तभी हम स्वस्थ समाज की रचना में योगदान दे पाएंगे। साथ ही उमा भारती ने लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार से भी वो आग्रह करती है कि इसी तरीके का कानून जो है वो मध्य प्रदेश में भी बनाया जाए। तो देखिए, पहला मौका नहीं है जब ऐसी कोई मांग उमा भारती ने की हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि यूपी का योगी मॉडल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चलता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो बुलडोजर हो या फिर धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ लाया गया था। अब उमा भारती ने एक और मांग कर दी है। अभी देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार उमा भारती के इस आग्रह पर क्या फैसला सुनाती है। जो भी अपडेट इस मामले में होगा एमपी तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।